हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमडीटी गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टेम की एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। किसको हम देख रहे हैं? हाइड्रोफाइट प्लांट्स में इकोलॉजिकल एडेप्टेशन को। इकोलॉजिकल एडेप्टेशन के अंदर हमने ये देखा कि ये एडेप्टेशन होता क्या है। फिर हमने हाइड्रोफाइट प्लांट्स की बात की। हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर हमने इकोलॉजिकल एडेप्टेशन स्टार्ट किया तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात की, एनाटॉमिकल फीचर्स की बात की। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। एनाटॉमिकल फीचर्स के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर रूट के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? हमने रूट के बारे में डिस्कस किया था कि रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, उनके अंदर कौन कौन से लेयर्स होती है, क्या चीज़ एब्सेंट होती है, क्या प्रेजेंट होता है, क्या एडिशन हुआ होता है। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है। यहाँ पे हमने टीएस बनाया है। किसका? हाइड्रिया प्लांट का स्टेम का टीएस बनाया है। ये स्टेम टीएस हमें सारी डिटेल्स बताएगा कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो होती है स्टेम की, हाइड्रोफाइट प्लांट के स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो होती है वो कैसी होती है। स्टेम के अंदर हमने ये लिखा है कि क्यूटिकल जो होती है वो एब्सेंट होती है। कैसी? स्टेम के ऊपर यहाँ पर देखो हमने अपर मोस्ट लेयर क्या बनाई है? एपिडर्मिस की। इसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर हमने नहीं बनाई है। क्यूटिकल एब्सेंट होती है। एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ कोई भी क्यूटिकुलर लेयर या वैक्स की लेयर प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए हमने लिखा क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल जो है एब्सेंट है। लेकिन कुछ इमर्जेंट हाइड्रोफाइट प्लांट्स जो होते हैं, इमर्जेंट हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर लेस क्यूटिकल देखने को मिलती है। कैसी? अनडेवलप्ड क्यूटिकल जो है वो इमर्जेंट हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। एपिडर्मिस जो होती है सिंगल लेयर्ड होती है, पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बनी हुई होती है। डायग्राम में देखो हमने क्या क्या बनाया है। हमने बनाया है अपर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस की, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स के अंदर एयर चेम्बर्स एरेनकाइमा की वजह से। फिर हमने बनाई एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम कैविटी एंड यहाँ जो छोटे छोटे हमें ब्लैक से दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? ये फ्लोएम पैरेन्काइमा सीव्स है। हमने बात कही कि इनके ऊपर क्या एब्सेंट होगी? क्यूटिकल की लेयर जो होगी एब्सेंट होती है। किनमें? हाइड्रोफाइट प्लांट के स्टेम में क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट नहीं होती। फिर हमने कहा एपिडर्मिस कैसी होगी? एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है, पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बनी हुई होती है। कैसी होती है? एपिडर्मिस जो है सिंगल लेयर है और पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बनी हुई होती है। एपिडर्मिस के नीचे हमने ड्रॉ किया है हाइपोडर्मिस को। हाइपोडर्मिस की सेल्स कैसी होती है? हाइपोडर्मिस की सेल्स जो होती है वो भी पैरेन्काइमेटस सेल्स है। कुछ प्लांट्स के अंदर ये हाइपोडर्मिस जो है प्रेजेंट कहाँ है? हाइपोडर्मिस जस्ट बिलो द एपिडर्मिस प्रेजेंट है। कुछ हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर हाइपोडर्मिस जो है एब्सेंट होती है या लेस डेवलप्ड होती है। लेकिन फ्लोटिंग इमर्जेंट टाइप के हाइड्रोफाइट प्लांट्स जो होंगे उनके अंदर ये हाइपोडर्मिस लेयर जो होगी वेल डेवलप्ड होती है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है? सबमर्ज टाइप के हाइड्रोफाइट प्लांट्स जो होते हैं, कौन से? सबमर्ज टाइप हाइड्रोफाइट प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर ये एब्सेंट होती है हाइपोडर्मिस। लेकिन फ्लोटिंग एंड इमर्जेंट टाइप के हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? हाइपोडर्मिस की लेयर्स जो है वो प्रेजेंट होती है। पैरेन्काइमेटस भी हो सकती है और कोलेनकाइमेटस भी हो सकती है। उसके बाद में हमने यहाँ पे बनाया है कोर्टेक्स मेजर पार्ट कवर करती है स्टेम का और इनके अंदर बड़े बड़े एयर चेम्बर्स होते हैं। क्या होते हैं? कोर्टेक्स जो है प्लांट के टीएस को देखो, इस टीएस को देखो, इसके अंदर मेजर पार्ट कौन कवर कर रहा है? कोर्टेक्स कवर करती है और उनके अंदर बड़े बड़े एयर चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। एयर चेम्बर्स कैसे बने? एरेनकाइमेटस टिश्यू की वजह से एयर चेम्बर्स बने। क्या फंक्शन कर रहे थे? रूट में हमने क्या देखा था? रूट में हमने ये देखा था जो ये एयर चेम्बर्स, बड़े बड़े एयर चेम्बर्स प्रेजेंट थे मिडिल एरेनकाइमा के अंदर, वो क्या कर रहे थे? गैसेस मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज करते हैं और क्या करते हैं? प्लांट को वाटर के अंदर इजीली फ्लोट करने में बायोन से प्रोवाइड करते हैं, फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं। एयर चेम्बर्स, स्टेम के एयर चेम्बर्स भी यही फंक्शन करते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े एयर चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। किस एरिया के अंदर? कोर्टेक्स रीजन के अंदर। इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है सेल्स के बीच का, इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है बहुत बड़ा होता है। इनको हम क्या कह रहे हैं? इन्हें हम कह रहे हैं एयर चैम्बर्स। एयर चैम्बर्स। कोर्टेक्स का एक और स्पेशल फीचर होता है स्टेम की, कोर्टेक्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है।
क्या होता है, स्टेम कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल करता क्या है, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू बन क्या रहा है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस से फूड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ है, क्लोरोफिल जो है कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इन कॉर्टेक्स की सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्टिकल सेल्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करता है, फूड फॉर्मेशन में हेल्प करता है या फूड का सिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है। कौन, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट कहाँ है, क्लोरोफिल कॉर्टेक्स की सेल्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स के नीचे हमने बनाई है एंडोडर्मिस। क्या बनाई है, ये ब्लू कलर से जो सेल्स हमने बना रखी है ये क्या है, ये कह रही है कि ये कौन सी सेल्स है, कौन सी लेयर है, एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस सिंगल लेयर होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कॉर्टेक्स के जस्ट बिलो प्रेजेंट होती है। एंडोडर्मिस के नीचे हमने ब्लैक कलर से एक और लेयर बनाई है। ये लेयर कौन सी है, ये लेयर है पेरिसाइकिल की। किसकी लेयर है, ये है पेरिसाइकिल की। यहाँ देखो हमने एक और ब्लैक कलर से लेयर बनाई। ये लेयर कहाँ पे प्रेजेंट है, ये एंडोडर्मिस के जस्ट बिलो प्रेजेंट है। कंप्लीट रिंग की फॉर्म में ये लेयर प्रेजेंट है क्या, ये है पेरिसाइकिल। हाइड्रोफाइट प्लांट के स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं लेस डेवलप्ड होते हैं। कैसे, वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं लेस डेवलप्ड होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स लेस डेवलप हैं, लेकिन इमर्जेंट हाइड्रोफाइट प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर कौन सा, वेल डेवलप्ड डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल्स कौन से टाइप के प्लांट्स में देखने को मिलेंगे, हाइड्रोफाइट की एक कैटेगरी पढ़ी थी हमने, इमर्जेंट हाइड्रोफाइट। इनके अंदर क्या होता है, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, वेस्कुलर बंडल लैक वेस्कुलर बंडल शीट। वेस्कुलर बंडल जो है वो कैसा है, नॉन डेवलप्ड है, लेस डेवलपमेंट हुआ है वेस्कुलर बंडल्स का हाइड्रोफाइट प्लांट के अंदर। सबमर्ज टाइप के हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर लेस डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे लेक वेस्कुलर बंडल शीट होती है। कैसी, बंडल शीट जो है लेस डेवलप्ड होती है, लेकिन इमर्जेंट हाइड्रोफाइट प्लांट्स जो होते हैं, इमर्जेंट हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स जो कैसे हैं, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल्स हैं। कैसे, इमर्जेंट हाइड्रोफाइट प्लांट के वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं। इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम के अंदर लेस डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल्स को ड्रॉ किया गया है। सेंटर में हमने ये एक सेल बनाई है, बहुत बड़ी सी सेल। ये क्या है, ये है जाइलम कैविटी। ये क्या है, ये है जाइलम कैविटी। जाइलम कैविटी के चारों तरफ हमने कुछ और ब्लैक कलर की सेल्स बनाई है जिनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ये ब्लैक कलर की सेल्स क्या है, ये है फ्लोएम पैरेन्काइमेटस सीव्स। क्या है, पैरेन्काइमेटस सीव्स किसकी, फ्लोएम की पैरेन्काइमेटस सीव्स है। क्या कह रहा है ये डायग्राम हमें कह रहा है कि इसके अंदर कैसे लेस डेवलप्ड वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। किसका डायग्राम है ये हाइड्रिला प्लांट का डायग्राम है, जो कि सबमर्ज कैटेगरी के अंदर आता है। इसके अंदर सबमर्ज टाइप का प्लांट है ये। सबमर्ज टाइप के एग्जाम्पल में हमने हाइड्रिला की बात की थी। हाइड्रिला का टीएस हमने ड्रॉ किया है, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा क्या नहीं होगा, क्या नहीं होती, क्यूटिकल की लेयर एब्सेंट होती है। फिर हमने देखा एपिडर्मिस सिंगल पैरेन्काइमेटस सेल से बनी हुई एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस की जस्ट बिलो हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है। कौन सी, हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है। हाइपोडर्मिस जो है वो सबमर्ज टाइप के प्लांट्स के अंदर लेस डेवलप्ड होती है। कुछ प्लांट्स के अंदर ये जो है वेल डेवलप्ड दिखाई देती है। हाइपोडर्मिस कैसी सेल्स की बनी हुई हो सकती है, पैरेन्काइमेटस कोलनकाइमेटस सेल से बनी हुई हो सकती है। कॉर्टेक्स की बात की, पैरेन्काइमेटस सेल्स है कॉर्टेक्स, जो कि इनके बीच में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस जो है बहुत बड़ा है। एरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत बड़ा है, इसलिए हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है इतनी बड़ी बड़ी इंटरसेलुलर स्पेस, जिसको हमने लिखा एयर चैम्बर्स। यहाँ देखो हमने क्या लिखा है, एयर चैम्बर्स।
और हमने पढ़ा कि कोर्टेक्स की सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कोर्टेक्स की सेल्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये क्लोरोफिल करता क्या है, फोटोसिंथेसिस करके फूड का फॉर्मेशन करता है। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है। एंडोडर्मिस के बाद में हमने पेरिसाइकिल देखा, फिर हमने वेस्क्यूलर बंडल्स की बात की। वेस्क्यूलर बंडल्स सबमर्ज टाइप की फॉर्म्स के अंदर नॉन डेवलप्ड या लेस डेवलप्ड वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं, जबकि इमर्जेंट टाइप ऑफ हाइड्रोफाइट प्लांट्स होंगे उनके अंदर वेल डेवलप्ड वेस्क्यूलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमने हाइड्रिला प्लांट का टीएस ड्रॉ किया है, इसके अंदर कैसे वेस्क्यूलर बंडल्स हैं, लेस डेवलप्ड वेस्क्यूलर बंडल्स हैं, जिसमें सेंटर में हमने जाइलम कैविटी देखी। जाइलम कैविटी के सराउंडिंग में हमने क्या देखा, फ्लोएम सीव्स को देखा, जो कि पैरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बनी हुई होती है। इनके अंदर मैकेनिकल टिश्यू जो है वो एब्सेंट होता है। कौन सा, हाइड्रोफाइट प्लांट्स के अंदर, हाइड्रोफाइट प्लांट के स्टेम के अंदर हमने क्या देखा, मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट है। रूट के टीएस में भी हमने कहा था मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट होता है। आज के लेक्चर के अंदर हमने हाइड्रोफाइट प्लांट की स्टेम का एनाटॉमी को पढ़ा है। स्टेम की एनाटॉमी में हमने देखा हाइड्रिला के टीएस को, जिसमें हमने ये कहा क्यूटिकल एब्सेंट, एपिडर्मिस सिंगल लेयर पैरेनकाइमा सेल से बनी। हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस सबमर्ज प्लांट के अंदर वेल डेवलप्ड, सबमर्ज प्लांट के अंदर लेस डेवलप्ड होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि इमर्जेंट प्लांट, उनके अंदर वेल डेवलप्ड हाइपोडर्मिस होती है। हाइपोडर्मिस के नीचे हमने कोर्टेक्स को ड्रॉ किया है। कोर्टेक्स के लिए हमने क्या कहा, कोर्टेक्स वेल डेवलप्ड कोर्टेक्स होती है, मैक्सिमम पार्ट कवर करती है और इनके अंदर बड़े बड़े क्या होते हैं, लार्ज एयर चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। कोर्टेक्स की सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कोर्टेक्स की सेल्स के अंदर हमने कहा कि क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करवा रहा है और फूड का फॉर्मेशन करता है। फिर एंडोडर्मिस सिंगल लेयर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के जस्ट बिलो पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल भी सिंगल लेयर, लेस डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम कैविटी, फ्लोएम सीव्स पैरेनकाइमेटस सेल से बना हुआ और इनके अंदर मैकेनिकल टिश्यू जो होता है एब्सेंट होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, जिसके अंदर हमने हाइड्रोफाइट प्लांट की स्टेम का टीएस को कवर किया है कि स्टेम के टीएस के अंदर उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो होती है, हाइड्रोफाइट प्लांट की स्टेम की एनाटॉमी कैसी होती है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसी होती है। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।